हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आज की वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाली है जो यूपीएससी का सपना देखते हैं। मेरे साथ हैं ऐश्वर्यम मैम, जिनकी 2023 में 10वीं रैंक आई थी। इनका सेकंड अटेम्प्ट था। आइए इनसे डिटेल डिस्कस करते हैं इनकी जर्नी के बारे में, साथ ही उस जर्नी से आपको सीखने को क्या मिलने वाला है। स्वागत है आपका चैनल पे। मैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में ब्रीफ जानकारी देंगे, जितना मैंने बताया उससे। मेरा नाम ऐश्वर्यम प्रजापति है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरी सारी पढ़ाई लखनऊ में ही हुई है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने 2022 में दिया था, जिसमें मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, और 2023 में सेकंड अटेम्प्ट में तीनों स्टेजेस मेरे क्लियर हुए और 10th रैंक आई। ओके, आपकी कोचिंग वगैरह लिया है? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। ओनली सेल्फ स्टडी? जी तो सेल्फ स्टडी से आपको जो जहाँ से मिला होगा आपने अपने नोट्स में नोट डाउन किया होगा। जी तो इसका मतलब आपने फोकस बहुत अच्छा मेंटेन किया था। हम्म, तो क्या वो सोर्स रहे हैं फिर जी जो सेल्फ स्टडी? जी सेल्फ स्टडी मोस्टली जो है कि बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं। हम्म। आपको बस ये देखना है कि आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए। हम्म। सो कोई भी कोचिंग की वेबसाइट आप देख लें, कोई भी बड़ी कोचिंग्स, अच्छी कोचिंग्स जिनका ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है इस फील्ड में, सिविल सर्विसेज मेंटरिंग के फील्ड में, आप वहाँ से कंटेंट ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं जिसमें आपको जो है कि कुछ टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, फ्री लेक्चर्स मिल जाते हैं। हम्म। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मेरा मोस्टली जो सेल्फ स्टडी से चीज़ें मैंने ली थी वो मोस्टली पूरे इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट्स हैं कोचिंग की, वहाँ से मैं अपना कंटेंट बनाती थी। ओके, आपके घर के आसपास कोई सिविल सर्वेंट है या फिर आप पहली कैंडिडेट है जो आप अपने एरिया से निकल कर? नहीं, मेरे आसपास या मेरे जानने वालों में भी कोई भी इस फील्ड में नहीं है। तो टेक्निकली देखा जाए तो मैं ही फर्स्ट हूँ। ओके, आपका पहले अटेम्प्ट में जी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो जी मैम थोड़ा सा आप बताएं कि मेन से किस तरह से प्रीलिम्स अलग है जी और कितना टफ हो जाता है उन एस्पिरेंट के लिए जो कोचिंग नहीं लेते हैं। टफ तो मैं नहीं मानती हूँ, उनके लिए भी नहीं जो कोचिंग करते हैं, और जो कोचिंग नहीं करते हैं उनके लिए भी टफ नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। उसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है, याद भी करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रीलिम्स और मेंस में सब्जेक्ट सेम रहते हैं, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। आप अगर प्रीलिम्स देखें तो वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टिक करने होते हैं, और जबकि मेंस जो होता है उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होता है। 3 घंटे के पेपर में आपको आंसर्स लिखने होते हैं। सो मेंस में आपकी मेहनत जो है ज़्यादा लगती है। हालाँकि प्रीलिम्स जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप मेंस नहीं लिख सकते। बट कंपैरेटिवली मेंस की प्रिपरेशन ज़्यादा टाइम टेकिंग और ज़्यादा एनर्जी डेंस होती है प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के मुकाबले। प्रीलिम्स में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सो हम फैक्ट्स पढ़ते हैं, वो चीज़ें जो हमसे एक लाइन में पूछी जा सकती हैं। और वहीं इसी सब्जेक्ट्स में जो एनालिसिस वाले पोर्शन होते हैं, जिसमें आपको कुछ व्यूज़ बताने होते हैं, कुछ इश्यूज़ बताने होते हैं, चैलेंजेस हाइलाइट करने होते हैं, या फिर किसी भी पॉलिसी को क्रिटिकली एग्ज़ामिन करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको मेंस में पूछी जाती हैं। सो एक एनालिसिस वाला जो पार्ट होता है वो मेंस के लिए होता है, और जो फैक्चुअल पार्ट होता है वो प्रीलिम्स के लिए होता है। सो इसी हिसाब से स्ट्रैटेजी डिवाइड करनी होती है। ओके, आप अपने होम टाउन से ही जी तैयारी की थी या फिर दिल्ली जैसे बड़े शहर में, या फिर कहीं जो लोग कहते हैं कि बड़े शहरों में मुझे जाना पड़ेगा, और आप बिना कोचिंग के उन चीज़ों को टैकल करके यहाँ तक पहुँची है, तो उन लड़कों के बारे में बताएं जो कहते हैं कि मुझे माहौल चाहिए, मुझे कोचिंग चाहिए। क्या उनका ये सब कहना गलत है? कहना गलत नहीं है, पर सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल्ली ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत मैं इसे मानती हूँ। मेरा हमेशा ये मानना है कि आपका घर ख़त्म होने से दिल्ली शुरू नहीं होता। घर के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप घर में नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, हम्म। आपको नहीं अलग कमरा मिल पा रहा है, आपको नहीं माहौल मिल पा रहा है, माहौल बहुत ज़रूरी होता है। सो आप उसका एक अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। आप अपने घर के आसपास, अपने शहर में आप रूम ले लें, जैसे कि मैंने लिया था। जी। मैं अपने कॉलोनी के ए विंग में रहती थी और बी विंग में मैंने कमरा लेकर पढ़ाई करी। हम्म। सो आपको बहुत बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीज़ों ने हर जगह को एक बड़ा शहर ही बना दिया है। तो पढ़ाई आपकी मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों से हो जाती है। 2 चीज़ें मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ी। एक तो मोबाइल और इंटरनेट, और दूसरा फ़ोटोकॉपी की दुकान। और ये 2 चीज़ें आपको हर जगह मिल जाएँगी, इवन आपको रूरल एरियाज़ में भी मिल जाएँगी। आपको बस वो स्ट्रैटेजी सही फ़ॉलो करनी है,
और अगर आपने समझ लिया कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, तो आपका दिल्ली आना, बड़े कोचिंग में नाम लिखवाना, बहुत सारे ऐसे लोगों के संपर्क में रहना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। माहौल अकेले भी बनाया जा सकता है पढ़ने का। आप इंटरनेट के माध्यम से ऐसे बहुत एस्पिरेंट से कनेक्टेड रह सकते हैं जो साइमल्टेनियसली तैयारी कर रहे हैं। जी। एक सबसे बड़ा डाउट होता है एस्पिरेंट के मन में कि पहले हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, जो कोचिंग के नोट्स मिल रहे हैं उनको पढ़ना है, अलग अलग वैल्यू एडिशन के लिए जहाँ से जो मैगजीन्स मिले उसको ऐड करते जाना है। आपको लगता है कि इतना करना जरूरी है या फिर किसी पर्टिकुलर एक कोचिंग का नोट से ही इनफ हो सकता है इस तैयारी के? क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी करी है, सो मैंने कभी भी किताब का ऑल्टरनेटिव नहीं खोजा। ओके। और मेरा ये ऑनेस्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको कभी भी किताब का ऑल्टरनेटिव नहीं खोजना चाहिए। अगर आपकी एनसीईआरटी किताब का कहीं नोट्स भी बना है, सो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, क्योंकि जब नोट्स आपके कंपाइल होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें मिस आउट हो जाती हैं। तो जब आप ऑथेंटिक किताब से पढ़ेंगे तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। दूसरी बात कि जो आपने बोला कि पहले एनसीईआरटी पढ़ें फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, सो मेरे हिसाब में यही एक सही तरीका है, क्योंकि आप छोटी चीज़ से शुरू करें, बेसिक से शुरू करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है रादर देन कि आप डायरेक्ट ही एडवांस बुक पढ़ने लगें। सो मैंने तो अपनी प्रिपरेशन में बुक का ऑल्टरनेटिव कभी नहीं खोजा। नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो आप खुद बना सकते हैं, अपनी समझ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ओके, मेंस के ऊपर आते हैं मैम कि सबसे पहले दिक्कत आता है कि क्वेश्चन समझने में, उसको ब्रेक करने में, कीवर्ड्स आपके समझने में, और उन सब में कभी आपको दिक्कत हुआ? आंसर राइटिंग स्पीड या फिर लैंग्वेज बैरियर जो लोग कहते हैं, जी। कंटेंट कमी, ये सब कभी प्रॉब्लम हुई आप? ये सब इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, अगर होती भी है किसी को तो इनको बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं कुछ ना कुछ इसमें से एक दो चीज़ें उनको ज़रूर आती हैं। मैंने जो स्ट्रगल किया एज एन आंसर राइटिंग लिखने में, तो सबसे बड़ी चीज़ तो थी शुरुआत में मुझे आंसर लिखने नहीं आते थे, मैं पैराग्राफ्स में लिखती थी। मुझे नहीं पता था कि पॉइंट्स में भी लिखने चाहिए। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, पर जितने भी मॉक टेस्ट मैंने दिए उसमें से हार्डली 2-4 को छोड़कर मेरा भी टाइम पर कंप्लीट नहीं होता था। कभी 15 मिनट, 20 मिनट, इवन आधे घंटे ज़्यादा भी मैं लिखती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मैटर ये है कि आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना है, वो है प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस से फिर वो चीज़ें सही हो जाती हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर कोई डाउट हो वो भी कमेंट कर दें, ताकि मैं किसी अगले टॉपर से जब मिलूं तो वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।